आप देख रहे हैं कि फैसल वाडा साहब जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम अफेयर्स के चेयरमैन हैं, करप्शन के सबूत फाइलें लेके हमारे सामने बैठे हुए हैं। वाडा साहब, अब जो लोग आपकी बातें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये करप्शन के सबूत इधर पड़े हुए हैं, कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई अभी तक। देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि करप्शन के सबूत मेरे पास हैं, बाकियों के पास क्यों नहीं, उनकी नाक के नीचे से कैसे हो गया। हाँ ठीक, सवाल पहला ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये मैं सबूत नहीं रख रहा भाई, उन्होंने मान लिया है ना, उन्होंने कैंसिल कर दिया है ना 72 घंटे के अंदर। उन्होंने कहा कि वापस आ गए ना पैसे। इसका मतलब कि खुलेआम अंधेर नगरी में चोरी दिन के उजाले में हो रही थी। इसका मतलब है कि अगर आप ना बोलते, मैंने यही कहा है, खत्म हो गया था ना चैप्टर, तो क्लियर था। वो तो गंगा में हाथ धो बैठे थे, आगे भी धोने थे। अभी मजीद भी सब रोक दिए, ठीक है। और मैंने जो कहा है उन पर मैंने ये नहीं कहा कि ये सब बातें पुर कासिम के लिए कर रहा हूँ, पीएनएससी के लिए भी ये बात कर रहा हूँ, केपीटी के लिए भी ये बात कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा खुदा रहा केपीटी के भी चेयरमैन लगना है। चेयरमैन कोई टेक्नोक्रेट, कोई बिजनेसमैन, कोई टॉप ए रेटेड, किसी का जानने वाला पहचानने वाला नहीं, लेकिन कोशिश करें सिविलियन साइड से लें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये साहब कि मैं आपका सवाल ये होना चाहिए कि कोर्ट से लेकर, इदारों से लेकर, एफआईए से लेकर, नैब से लेकर, वहाँ की अपनी इंटेलिजेंस जो अंदर चल रही है, उनके होते हुए पोर्ट कासिम या केपीटी या पीएनएस वेरी टाइम की मिसाल दे दें, उनके सामने से सब कुछ गुजर गई, अप्रूव होगी, पास होगी, पोजेशन होगा, दे दिया, चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। क्यों नहीं पता चला? इसलिए नहीं पता चला कि पूरा सिस्टम इसका बेनिफिशियरी है। पूरा सिस्टम बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी ऊपर से लेकर नीचे तक। सर ऊपर ही से तो रोकेंगे तो नीचे आएंगे तो फिर ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, सही कहा ना सर? करप्शन पाकिस्तान में 75 साल कब हुई सर? मुझे एक बात, 14,000 एकड़, 3,35,000 जब पाकिस्तान बना, 72-74 की डेट थी, 3,35,000 एकड़ था जमीन, ठीक है सर। किसकी? इधर पोर्ट कासिम की, ठीक है सर। फिर 14,000 हो गई, 14,000 में से आज सिर्फ 35 एकड़ है। और ये 14,000 जो है ये इन्होंने 2018 से 2024 के दरमियान, दिस व्हाट दे क्लेम, मैं समझता हूँ उन्होंने रॉन्ग, गलत बोला है मेरे हिसाब में। इसमें पुरानी कराची की पार्टी का दौर भी है, एमक्यूएम का। हाँ एमक्यूएम का। हाँ, तो अब तो वो हुकूमत की इत्तेहादी है ना, तो हाँ, उसके लेकिन खिलाफ तो कार्रवाई नहीं वो होगी। वाली एमक्यूएम भी नहीं है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होगी ना, क्योंकि वो पार्टी जो है। मीर साहब, आपको कम से कम ना मुझसे मेरे साथ 6 घंटे का शो करना होगा, एक एक कागज, एक एक चीज निकाल के दूंगा जो आगे आने वाली है। अच्छा, अभी आप लेके आएंगे मजीद? हाँ, कुछ तो मैंने बता दिया ना। अच्छा, ये भी है ना, आप क्योंकि आप इस स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम अफेयर्स के चेयरमैन हैं माशाल्लाह, तो इस कमेटी में आपके अलावा भी बहुत से मेंबरान हैं। एक सवाल है, इस कमेटी की परफॉर्मेंस के हवाले से बातचीत हो रही है। इस कमेटी में एक मेंबर है एजाज चौधरी साहब हैं, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, और चेयरमैन सेनेट ने उनका प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए हुए हैं। तो ना तो उनको चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर के बावजूद सेनेट के इजलास में आने की इजाज़त मिलती है, ना ही आपकी कमेटी के इजलास में वो आते हैं। हालांकि रिकॉर्ड गवाह है कि माजी में स्टैंडिंग कमेटी के इजलासों में भी जो असीर अरकान पार्लियामेंट हैं उनको शिरकत की इजाज़त मिलती रही है। तो आपने इनके लिए किसी से बात की है कि इनको इजलास में आना चाहिए? सर, मैंने तो जब पहली तहरीक इंसाफ के ऊपर जब मैंने पहली तकरीर की थी सेनेट में आगे, तो मैंने कहा था जिसका जो राइट है वो काले का है, सफ़ेद का है, मीम शीम काफ पीटीआई नून पीपल पर किसी का भी है। मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि आज दिनेश कुमार साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, वो भी मेंबर है ना आपकी जी, उन्होंने आज सेक्रेटरी साहब से कहा है, मेरे तक जो पहुंचा है, कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। हाँ, कहा है ना उन्होंने। मैंने उससे गिला किया आज, उसने इंटरव्यू दिया 1 हफ्ता पहले, मेरा दोस्त है, मुझे गिला उसने। मैंने कहा, उसने कहा सर मैं 4 साल से इस कमेटी का हूँ मेंबर, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी जो वाडा साहब क्लेम कर रहे हैं। अगर ये क्लेम निकल आया तो हम उसके साथ ठोक बजा के खड़े होंगे। और उसने आज कहा है, उसने कहा जेल होना चाहिए, हमसे धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। अगर दिनेश कुमार जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, अगर वो ये कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो अगर अपोजिशन पार्टी का भी मेंबर आपके साथ होता इजलास में तो वो ज़्यादा खुल के बात नहीं सर, वो तो साथ देखिए, अपोजिशन जो है ना तहरीक इंसाफ, वो तो जमानती है पीटीआई की। ये सारे काम अपोजिशन के हैं, कोई एक काम भी ऐसा अपोजिशन ने किया। तो मैं कह रहा हूँ, तो जब अपोजिशन का मेंबर, देखिए मीर साहब, मेरा प्रॉब्लम ये है कि देखिए मैं उन पंजाब की हुक्मरान जमात का नहीं हूँ कि मैं कहूँ मेरी तो
पाकिस्तान में क्या दुनिया में प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी तो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी, पूरी दुनिया में भी प्रॉपर्टी है। और मेरे इश्तिहारात 60-60 पेज के नहीं छपते सर, जो पंजाब हुकूमत छपती है, या KPK के 300 पेज की किताब नहीं छपती मेरी। मैं तो सिर्फ काम करता हूँ, काम ही आपका इश्तिहार होता है। जो नाकाम होते हैं उनके इश्तिहार होते हैं, जो कामयाब होते हैं उनके इश्तिहार। अच्छा, आपने अभी बताया कि जी ये तो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 500 साल भी चले जाए। तो इन तमाम अदवार में जो पार्टियां हुकूमत में थीं, पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ, फिर वो नवाज शरीफ के साथ, फिर पीपल्स पार्टी के साथ, फिर PTI के साथ, अब फिर शहबाज शरीफ के साथ, और मैरी टाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, वो दोबारा अब कैबिनेट एक्सपेंड हुई है तो उनको भी मिनिस्ट्रियाँ मिल गई हैं। तो आप ये नहीं समझते कि वो कोशिश करेंगे कि आपका काम आगे ना बढ़े? मुझे पता सर, मुझे नहीं पता कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं बढ़ सकता। इस मुल्क के अंदर क्रेडेंशियल बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन सर देखिए, मैं तो फिर कहूँगा कि हेडलेस नेशन के अंदर एक हेडलेस मुल्क है। मैं तो चीफ की डायरेक्शन जो उसने पाकिस्तान को दी है कि पाकिस्तान पहले सियासत बाद में, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को भी ख़त लेकर आऊँ, ये पूरी फाइल और ऐसी चीज़ें उनके आगे भी रखूँगा कि सर, क्योंकि आप फिगर हेड हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या देखिए मेरे पास शहबाज शरीफ साहब ने जो आज उनका बयान में पढ़ा, सुन रहा था टीवी के ऊपर, मतलब आपको शौक था ना सर, आप जैसे जितने जमहूरी लोग थे, आपको कायदे आज़म का पाकिस्तान ढूंढा था। नहीं, ये लें भाई, ये रहा पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान। भाई, कायदे आज़म की और जमहूरियत की बात करना कोई ताना बन गया है? तो ताई आपको जमहूरी यही है ना, इसको नहीं, उसको तो आप पाकिस्तान में उसको फैमिली का, उसका बेटा आएगा, उसकी बेटी आएगी, उसका चचा आएगा, मामा आएगा, उसका ताया आएगा, उसका बहन आएगी, उसकी खाला आएगी, उसकी मामा आएगी। इसके अलावा भी दुनिया में कोई है नहीं है सर, है नहीं है। अच्छा, गिव अस अ चांस, ये गिव न्यू ब्लड अ चांस। अब आपकी बात में क्योंकि वजन है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये सुने फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं। मुझे ताना मार रहे हैं कि तुम कायदे आज़म की तालीमात की बात करते हो, जमहूरियत की बात करते हो, लेकिन ये कायदे आज़म और जमहूरियत के नाम पे चंद ख़ानदानों ने पाकिस्तान की सियासत पर अजारादारी कायम की हुई है और उसके नतीजे में करप्शन होती है, जिसको ये बेनकाब करते हैं और यहाँ बैठकर फिर ये मुझे ताना मारते हैं। ताना तो सही मार रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी सुन लें। कोई नहीं सुनेगा सर, नहीं सुनेगा सर। देखिए, कायदे आज़म साहब की जो तस्वीर है ना, अब आप जाके देखें दफ्तरों में, तो उसमें इतना हिस्सा होता है, कोई तस्वीर ही बनाई हुई उन्होंने इतने हिस्से की। और मैं समझता हूँ, जब मैं उस तस्वीर को देखता हूँ, मैं समझता हूँ इतना ही हिस्सा रह गया पाकिस्तान का, क्योंकि आपको जमहूरी जनाजों का शौक था, बदबूदार एक्सपायर्ड डेटों का। मैंने आज चेयरमैन साहब से पूछा, मैंने कहा मिनिस्टर साहब और चेयरमैन साहब बताएं, आपने सारी फाइलें पढ़ी हैं? 728 पेजेस हैं, ये पढ़ें या आपने ब्रीफिंग ली? उन्होंने सच बताया, हमने ब्रीफिंग ली, हमने नहीं पढ़े। मैंने कहा मैंने पढ़े। ठीक है, मैं आपको मेरे साहब कंक्लूड करके, ये नैब को भी जब फाइल जाएगी, सज़ा उनको केस बनाने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोंडे केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, FI को भी भोंडा केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीफ कोर्ट में जाएगी, पहली हेयरिंग में हमारे हक में फैसला हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा, लेकिन चलें, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप नहीं देंगे। इस मुल्क के अंदर सर स्टे ऑर्डर, एक स्टे ऑर्डर, उसके पीछे इतना 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 आउट ऑफ कोर्ट में प्रेम करते सर। इसमें क्रिमिनल, आपको पता है, सब चीज़ें आप छोड़ दें, इसमें सब चीज़ें भी अगर ठीक हो, हर चीज़ अगर बिल्कुल ठीक हो, इसमें आपने ओवरसीज कंपनी से डील किया था। वो ओवरसीज कंपनी तो कहीं नहीं, पाकिस्तानी आदमी है। चलें फैसल वाडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। अब हम कोशिश करेंगे कि जो इसके मुतलका वज़ीर हैं मैरी टाइम अफेयर्स के, कैसर शेख साहब, अल्लाह करे सर वो कायम दायम रहे अपनी वजारत। नहीं, अल्लाह करे कि वो हमें आज टाइम दे दें। हम कोशिश करेंगे कि आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में उनका वर्शन भी ले लें, क्योंकि उनका वर्शन आना भी ज़रूरी है। एक और चीज़ भी साहब, सॉरी आपको बताना भूल गया, तो बहुत ज़रूरी थी सर आपकी तो वैसे। बाकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लुइस ड्रेफस, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ये प्राइम मिनिस्टर को ईमेल लिख रही है, चेयरमैन पोर्ट कासिम को लिख रही है, मेरे पास भी आ गई है, ठीक है। इंपोर्ट्स की प्रायोरिटी दी जा रही जहाज़ों को, एक्सपोर्ट जिससे डॉलर आ रहे हैं, उन्होंने कहा हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर का जो नुकसान है जो राइस कॉरपोरेशन करके दे रही है, 1 बिलियन उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करके दी है। यही मैंने पोर्ट कासिम को कहा कि भाई अगले आधे घंटे 45 मिनट मसले का हल करें। अच्छा,